अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ नए रूल्स रेगुलेशन जो है बनाए गए हैं जो लोग अभी इंडिया आना चाहते हैं किसी भी मुल्क से। ख़ास तौर से इसमें जो नए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो लोग हैं जो आना चाहते हैं मिडल ईस्ट से, यानी सऊदी अरब से, बहरीन से, कुवैत से, दुबई से, यानी गल्फ़ कंट्री से। अगर कोई आ रहा है अभी सऊदी अरब के, यानी सऊदी अरब से या किसी भी कंट्री से, गल्फ़ कंट्री से अगर कोई आ रहा है अभी इंडिया, उनके लिए कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। और इसके साथ में ही जैसा कि आपको मालूम है कि मैं सऊदी अरब से आया था इंडिया, तो कुछ लोगों ने जो है कमेंट की थी कि आप जो है अपनी पीसीआर रिपोर्ट क्यों नहीं करवाए सऊदी अरब के अंदर इंडिया आने के लिए। तो उसके बारे में जो है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है बता देता हूं कि अभी 22 फरवरी से जो लोग आना चाहते हैं 22 फरवरी में या 22 फरवरी के बाद किसी भी कंट्री से अगर कोई आ रहा है अभी इंडिया, तो उनके लिए नई रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो ये है कि सबसे पहले जो यानी मैंडेटरी कर दिया है, ये आपको ज़रूर ही करना होगा। पहले भी ये रूल्स रेगुलेशन थे लेकिन इतना जो है पाबंदी नहीं थी उस पर। अगर आप करते थे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और नहीं करते थे तब भी कोई मुश्किल नहीं थी। यानी अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो मैं जब आया था सऊदी अरब से इंडिया तो मैंने एयर सुविधा पोर्टल पर कोई भी इंफॉर्मेशन यानी दर्ज नहीं कराई थी, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। और दूसरी बात रही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, तो वो भी मैंने ऑनलाइन नहीं भरा था। जब मैं आया था फ़्लाइट में, यानी दुबई से, असल में मेरी फ़्लाइट थी वाया दुबई होकर के मैं आया हूँ इंडिया। तो दुबई से जब मैं दिल्ली के लिए बैठा था तो फ़्लाइट में जो है मुझको फॉर्म मिला था सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। तो वो मैंने यानी फॉर्म जो है फिल किया था फ़्लाइट में और एयरपोर्ट पर उसको जमा कर दिया था। लेकिन अभी जो रूल्स बनाए गए हैं वो ये हैं, 22 फरवरी के बाद अगर आप जो है किसी भी कंट्री से आते हैं अभी इंडिया, तो आपको पहले अपनी निगेटिव पीसीआर रिपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना होगा एयर सुविधा पोर्टल पर, जो कि वेबसाइट है। और इसके जो है लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बारे में आप जो है पूरी जानकारी देंगे। और जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो 72 घंटे के अंदर अंदर की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं अभी इंडिया में, तो 72 घंटे के अंदर अंदर की रिपोर्ट आपको अपलोड करनी होगी। www.newdelhiairport.in पर आपको ये रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। और इसके अलावा सभी यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। और जो पूरा जो रिपोर्ट आई है मैंने वो पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि अगर आपने ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा तो आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा, कुछ इस तरह से है। लेकिन जब मैं आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी ये मैंडेटरी कर दिया है, बहुत ही ज़रूरी कर दिया है, ये आपको करना होगा। और इसके बारे में जो है आपको जानकारी देनी होगी कि पिछले 14 दिन आप कहाँ पे थे। मसलन अगर आप सऊदी अरब से आ रहे हैं तो आपको उसमें सऊदी अरब ही देना होगा कि मैं पिछले 14 दिन जो हूँ सऊदी अरब के अंदर मौजूद था या दुबई में मौजूद था या किसी और कंट्री से अगर आप आ रहे हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर ये आई है कि अगर आते हैं सऊदी अरब से, अगर आप आते हैं दुबई से, कुवैत से, अगर आप इंडिया आते हैं एयरपोर्ट, यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर आएँ आप या मुंबई एयरपोर्ट पर आएँ या किसी और एयरपोर्ट पर आएँ, लेकिन आपको वहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेनी है। मसलन अगर आप दिल्ली आएँ, फिर वहाँ से दिल्ली से आपको जाना है कोलकाता, या आपको दिल्ली से जाना है पटना, या आपको किसी और यानी वाया फ़्लाइट अगर आपने ली है तो आपके लिए और भी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि जो न्यूज़ में बताया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि अगर आप आते हो, पहली बात तो ये है कि आपको निगेटिव पीसीआर रिपोर्ट आपको कराना होगा जिस कंट्री से आप आ रहे हो वहाँ पर ही। यानी मैं गल्फ़ कंट्री की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको कराना होगा। उसका फ़ोटो आपको जो है अपलोड करना होगा एयर सुविधा पोर्टल पर। और उसके बाद जो है अगर आप जो है दिल्ली में आए, दिल्ली से आपको कोलकाता जाना है, दिल्ली से आपको पटना जाना है, वो फ़्लाइट पकड़ने से पहले यानी उस फ़्लाइट से पहले आपका दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट होगा आपके अपने खर्चे पर। तो यानी एक टेस्ट तो होगा आपका जहाँ से आप आ रहे हो गल्फ़ कंट्री से, और अगर जो है आप दिल्ली से किसी और जगह के लिए फ़्लाइट से अगर आप जाते हैं तो उसका भी आपको पैसे देने होंगे और आपको दोबारा से टेस्ट कराना होगा। और अब जो है मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मैंने
पीसीआर रिपोर्ट क्यों नहीं कराई थी सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने जो है इसमें कमेंट की थी। देखिए पहले जो है ये रूल था, अगर आप जो है लेके आते हैं पीसीआर रिपोर्ट तो आपको जाने दिया जाता था, और अगर आप किसी वजह से अपना पीसीआर रिपोर्ट लेकर के नहीं आते हैं तो आपको ऑन अराइवल आपका टेस्ट होता था दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिसमें 5-6 घंटे का टाइम लगता था, और 3,400 रुपये जो है मैंने पे किए थे। और मैंने इसलिए जो है अपना पीसीआर रिपोर्ट नहीं कराया था यानी सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पर आके देखा और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट करके भी मुझे इसके बारे में जानकारी दी थी कि जो लोग यानी पीसीआर रिपोर्ट लेके भी आए हैं सऊदी अरब से, उनको यहाँ पे मान ही नहीं रहे, वो जो है यहाँ पे दोबारा से उनका टेस्ट करा रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, और 3,400 रुपये की जो है फीस ले। तो जो लोग अभी यानी विदेश से आ रहे हैं वो अपना ध्यान खुद ही रखते हैं, क्योंकि ऑन अराइवल जो है टेस्ट हो रहा था उस टाइम, और अभी भी जो लोग यानी आएंगे तो अपना जो है वो पीसीआर रिपोर्ट कराएंगे वहाँ पर, और अपनी हिफाजत वो खुद रखेंगे। तो इसलिए जब मैं आया था मैंने अपना जो है पीसीआर रिपोर्ट नहीं कराया था, और मैं पूरी मास्क लगा के हाथों को सैनिटाइज करके, मतलब पूरे हिफाजत से जो रूल्स रेगुलेशन हैं, जो एसओपीज जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उन सबको फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा। और दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है मेरा टेस्ट हुआ था, जिसमें 3,400 रुपये लगे, लेकिन उसमें लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम भी लगा। लेकिन अभी अगर कोई आना चाहता है तो उनको जो है करा के ही आना होगा, नहीं तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है, यानी 22 फरवरी 2021 से ये शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।